अक्षत है और आज हम देखने वाले हैं हाउसिंग ऑफ काल्फ। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा पहले मुझे कर देना चाहिए था क्योंकि हमने हाउसिंग मैनेजमेंट फॉर बुल और हाउसिंग मैनेजमेंट ऑफ कैटल जो है पहले कर दिया था, लेकिन कॉलेज खुलने की वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। लेकिन फर्दर आपको प्रॉमिस करते हैं कि वीक में 2 अपलोड्स हम इसको निश्चित करेंगे कि वीक में 2 अपलोड्स हो ही। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना कि चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपना व्यू ज़रूर दें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ईच एंड एवरी अपलोड के साथ आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको कोई भी टॉपिक छूट नहीं पाएगा। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल होता है फर्टिलाइजर्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया और मेनली कैटल्स का आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो गया, तो ये सब हम प्लान कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक या फर्दर अपलोड्स में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको हम प्रैक्टिस में लाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हाउसिंग ऑफ काल्फ होता क्या है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ काल्फ हाउसिंग इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट विच विल मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट फॉर वेटरनरी एड, मिनिमाइज काल्फ मोर्टेलिटी एंड इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी काल्फ। ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ठीक है, जो काल्फ का जो हाउसिंग है उसको हम प्लानिंग के लिए और उसके डिज़ाइनिंग के लिए हम उसके लिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, अपने काल्फ को, अपने बछड़े को हम ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको वेटरनरी एड जो है आसानी से मतलब जितना कम हो सके उतना उसको वेटरनरी प्रॉब्लम्स हो, मतलब बीमारियां कम हो उसको। काफ मोर्टेलिटी मतलब होता है कि नवजात जो बछड़े होते हैं उसमें मोर्टेलिटी मतलब जो उनका मरने की संख्या होती है। ठीक है। मतलब डिजीज़ के द्वारा उनके मरने की जो संख्या होती है वो जितना उसके उतना कम हो और उनका जो और जो प्रोडक्शन हो हेल्दी काल्फ का हमारे फार्म में वो इनकरेज हो सके, वो बढ़ सके। द काल्फ हाउसिंग शुड प्रोवाइड अ स्टेबल इन्वायरमेंट टू बोथ द काल्फ एज वेल एज स्टॉकमैन। तो जो काल्फ हाउसिंग है वो बछड़े को और साथ ही जो स्टॉकमैन है जो वहाँ का देखभाल करता है, दोनों के लिए समान रूप से लाभदायक होना चाहिए और दोनों के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन अ काल्फ शेड, तो ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो क्या होना ही चाहिए? ड्राई बेडिंग, प्रोवाइड ड्राई बेडिंग। हम उसको जो बेडिंग देंगे ड्राई देंगे ताकि मॉइस्चर ज़्यादा ना हो सरफेस पे, फ्लोर में, ताकि ठंड वगैरह की समस्या ना हो। ठीक है। वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट, हम उसको अच्छे से हवादार इन्वायरमेंट देंगे। स्पेसिफिक मिनिमम क्यूबिक एयर कैपेसिटी पर काल्फ, तो जो स्पेसिफिक क्यूबिक एयर कैपेसिटी है पर काल्फ में हम उसको देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और ड्राई बेड इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस हीट लॉस टू द फ्लोर एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ स्ट्रॉ। तो जो ड्राई बेड है वो हम इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? ताकि वो हीट लॉस को रिड्यूस करता है फ्लोर से, और जो स्ट्रॉ का यूज़ होता है, पुअरे का जो पुआल यूज जो होता है उसका यूज़ होता है, उसको ये मिनिमाइज करता है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो पानी पिए। ठीक है। उसको ये मिनिमाइज करता है। ठीक है। Moisture removal from calf house is usually accompanied by combination of drainage and ventilation. तो हम इंश्योर करेंगे कि उसमें ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, उसके हाउस में ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, और इसको हम कैसे इंश्योर करेंगे, उसको हम कैसे अकम्पनी करेंगे? वेंटिलेशन से और ड्रेनेज से। तो पानी के निकासी का जो व्यवस्थित तरीका है उसको हम इंश्योर करेंगे, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि हो और वेंटिलेशन प्रॉपर हो ताकि एयरी इन्वायरमेंट हो, हवादार हो, ताकि उसे सफोकेशन वगैरह न हो। ठीक है। गुड वेंटिलेशन ऑल्सो रिमूव्स द प्रोडक्ट सच एज अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो जो गुड वेंटिलेशन है, अच्छा खासा हवादार रहेगा इन्वायरमेंट, तो गैसेस जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जो कि थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल गैसेस हैं स्टॉकमैन के लिए और बछड़े के लिए, उसको हम निकालेंगे गुड वेंटिलेशन
प्रोसेस या आप कह सकते हो अच्छे से हवादार एनवायरनमेंट उसमें अकम्पलिश करके। The cubic air capacity per calf is important in all calf housing design because it dilutes the intensity of disease-producing organism in a building, thus reduce the danger of cross infection. ठीक है, तो क्यूबिक एयर कैपेसिटी जो है पर काल्फ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हर डिज़ाइन में काल्फ के हाउसिंग में। क्यों? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, इसको इंश्योर करेंगे स्पेसिफिक क्यूबिक काल्फ कैपेसिटी। हम क्यों इंश्योर करेंगे? ताकि जो डिजीज फैलने की गति होती है ये उससे कम हो जाता है, ठीक है, उसका खतरा कम हो जाता है इन्फेक्शन का, ठीक है। इसीलिए हम इसको पूरा ध्यान रखेंगे इसका कि क्यूबिक एयर कैपेसिटी को हम डिज़ाइन करें, स्पेसिफिक हम इसको सेट करें। Height and space provided in the housing allow the air to be introduced in the calf house well above the level of calf, thus minimizing the risk of drought at the calf level during the winter month. तो हाइट और स्पेस जो कि प्रोवाइडेड है हाउसिंग में, वो अलाउ करता है कि जो काल्फ हाउस में एयर इंट्रोड्यूस हो, मतलब एयर आए, वो जो ड्रॉट का रिस्क है उसको कम कर दे, खास करके सर्दियों में, ठीक है। इन ऑल इफ ऑल इन ऑल आउट सिस्टम सॉरी in all out system is practiced, proper disinfection and cleaning operation between batches should be ensured. तो ठीक है, अगर हम ऑल इन ऑल आउट सिस्टम को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉपर डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग ऑपरेशन को हम इंश्योर करेंगे, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है डिजीज के इन्फेक्शन का, ठीक है। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 weeks बिटवीन बैचेस शुड बी अलाउड, ठीक है। तो जिस बैच मतलब हम ग्रुप ऑफ जो काल्फ है उसको रखेंगे, तो उसमें मिनिमम पीरियड ऑफ 3 weeks बिटवीन बैचेस शुड बी अलाउड। तो 3 week का मिनिमम पीरियड होना चाहिए उनके गैप का एज में, ये होना चाहिए, ठीक है। द एज रेंज इन अ ग्रुप ऑफ काल्फ शुड बी नैरो। तो जो एज रेंज है, मतलब अब कोई काल्फ 2 हफ्ते का है, उसको आप 3 महीने के साथ रख दिए, तो ये उसके लिए इनकम्पैटिबल नहीं होगा, मतलब उसके लिए थोड़ा सा एज ग्रुप का डिफरेंस होगा, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो हम बहुत इंश्योर करेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब नैरो एज ग्रुप हो या नैरो एज का डिफरेंस हो, जिसको हम देखेंगे। ओनली कार फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर वेयर एवर प्रैक्टिसेबल। तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कार फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड, मतलब सिमिलर बैकग्राउंड इन द सेंस कि जो बीफ के लिए आप रखे हो उसको बीफ के लिए ही मतलब जो बीफ के लिए आप काल्फ रखे हैं उसको बीफ वाले काल्फ के साथ ही रखें, और जो फर्दर ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं उसको ब्रीडिंग वाले काल्फ के साथ ही रखें, दोनों को मिक्स न करें। सेम ब्रीड के काल्फ को एक साथ रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। टाइप ऑफ हाउसिंग, तो देखिए हाउसिंग जो होता है वो बेसिकली 3 तरीके का होता है। टू हाउस डेयरी एंड बीफ कैट काल्फ रियर्ड फॉर फॉर रिप्लेसमेंट और बीफ प्रोडक्शन। टू हाउस डेयरी एंड बीफ काल्फ, इसमें क्या है, हाउस करेंगे हम डेयरी और बीफ काल्फ को, ठीक है, रिप्लेसमेंट या बीफ प्रोडक्शन, दोनों को साथ में रखेंगे हम। रिप्लेसमेंट के लिए जो फर्दर ब्रीड है उसको रिप्लेसमेंट के लिए या बीफ प्रोडक्शन के लिए। टू हाउस काल्फ रियर्ड फॉर व्हील प्रोडक्शन, व्हील मतलब जहाँ तक हमको लग रहा है जो चमड़े होते हैं उनके लिए ये बात हो रही है। ये हमको व्हील का स्पेसिफिक मीनिंग नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा उसको। टू हाउस काल्फ रियर्ड फॉर व्हील प्रोडक्शन। टू हाउस सकिंग काल्फ, ठीक है। सकिंग काल्फ मतलब जो मतलब माँ से दूध पीने वाले जो बछड़े हैं उनको एक साथ रखेंगे। मोस्ट ऑफ द काल्फ रियर्ड कम अंडर फर्स्ट कैटेगरी, तो ज़्यादातर जो काल्फ हम रियर करते हैं उसमें बीफ और डेयरी काल्फ को साथ ही में रखते हैं। द टाइप ऑफ हाउसिंग यूज्ड फॉर काल्फ रियरिंग वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, ये सब कॉमन पॉइंट्स है। देखिए आप मतलब आप एक स्पेसिफिकली एक ही सिस्टम में सभी बछड़ों को नहीं रख सकते, सबके लिए अलग अलग चाहिए होता है, हर जगह के लिए अलग अलग सिचुएशन होता है, ठीक है। देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन वेदर द काल्फ शुड बी रियर्ड इन इंडिविजुअल पेन और इन ग्रुप। तो लोगों की यहाँ पे मानसिकता जो है वो डाइवर्स करती है कि हम बछड़ों को एक साथ रखें बाड़े में, या तो फिर अलग अलग रखें इंडिविजुअल पेन्स में। इंडिविजुअल पेन क्या होता है कि आप बछड़े के लिए अलग से एक छोटा सा चैम्बर बना लीजिए, उसमें बछड़े को रखिए, वही होता है, ठीक है। इन इंडिया काल्फ आर जनरली रियर्ड इन ग्रुप्स, ठीक है। तो इन भारत में जनरली
जगह की कमी तो नहीं है, लेकिन लोग अपने फ़ायदे के लिए या थोड़े से और प्रॉफिट के लिए सबको साथ ही में रखते हैं, सब बछड़ों को। ठीक है, अडल्ट कैटल के साथ ही। इवन इन ऑर्गेनाइज्ड फार्म सिचुएशन इज नॉट मच डिफरेंट। और बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी फार्म हो, गांव में तो रखते ही हैं, ऑर्गेनाइज्ड फार्म हो तो वहाँ भी साथ ही में रखते हैं। कोई मतलब उतना एक मैनर जो होता है वो इंडिया में उतना फॉलो नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डायरेक्टली अफेक्ट होता है। In India, high level of calf mortality amounting between 30 to 40% in many farms can be attributable of to this kind of housing and management of calf। तो देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है। एक तो प्रोडक्शन में कमी हुई, दूसरा कमी कहाँ हुआ, 30 से 40% मोर्टेलिटी। आप समझ रहे हो, मतलब अगर आप 100 बछड़े रखते हो तो 100 में से 40 बछड़े आपके मर जाते हैं। इससे बुरा क्या होगा। तो मैनर जो है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल पेन्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट दे कैन बी इजली क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। तो हम इंडिविजुअल पेन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको ताकि वो आसानी से क्लीन और डिसइंफेक्ट हो सके, वो मतलब बछड़े भी इसमें आते हैं, तो ठीक है, आराम से हम उसको क्लीन कर सके। इंडिविजुअल पेन्स प्रोवाइड इफेक्टिव सेपरेशन फॉर ईच काल्फ। ठीक है, तो इंडिविजुअल पेन्स जो होते हैं, मतलब चैम्बर जो होते हैं अलग अलग बछड़ों के लिए, वो क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ ईच काल्फ, मतलब इफेक्टिव सेपरेशन, उसको थोड़ा दूर दूर रखते हैं ताकि उसको मतलब थोड़ा कंफर्ट हो बछड़े के लिए, और कोई उसमें कुछ खास उसका रोल नहीं है। डिजीज़ का प्रिवेंशन होता है और उसको थोड़ा कंफर्टनेस मिलता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो थोड़ा लोनली फील करता है, तो उसके लिए अलग से प्रोसीजर्स हैं, उसको हम देखेंगे आगे। इसमें है दिस प्रिवेंट्स नेवल सकिंग एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू फेसियल एंड अदर कंटैक्ट। तो जो नेवल सकिंग होता है उसको ये प्रिवेंट करता है, और डिजीज जो फैलता है फेसियल कॉन्टैक्ट से या अदर कॉन्टैक्ट से उसको ये प्रिवेंट करता है। कौन, इंडिविजुअल पेन सिस्टम ऑफ हाउसिंग द काल्फ। ठीक है, इफ रेल्ड pens divisions are used, contact is not completely prevented so that they are able to see each other। अगर रेल्ड पेन डिविजन्स है, रेल्ड मतलब थोड़ा रेलिंग वगैरह है, आयरन रॉड की जो ग्रिल है, ग्रिल वाइज आप उसको सेपरेट करोगे तो वो एक दूसरे को देखेंगे, और एक दूसरे को देखने के कारण उनका जो लोनलीनेस है वो कम हो जाएगा, और उसमें डिप्रेशन वगैरह की समस्या नहीं आएगी, फिर प्रोडक्शन भी कम तो नहीं होगा। बट इन अदर टाइप ऑफ हाउसिंग कॉन्टैक्ट इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड। अगर आप रेल्ड नहीं करते हो, दूसरे तरीके से करते हो, तो जो कॉन्टैक्ट है या तो फिर आप जो वो एक दूसरे को देख के थोड़ा सा मित्र ब्रोचारा कर रहे हैं वो अपने आप में, वो नहीं हो पाता। इट इज़ बेटर टू कीप द काल्फ इन इंडिविजुअल पेन्स एट लीस्ट 1 मंथ इफ पॉसिबल, अप टू 3 मंथ। तो ये अच्छा होगा, बेहतर होगा कि अगर आप बछड़ों को 1 महीने तक, मिनिमम 1 महीने तक इंडिविजुअल पेंट्स में रखिए, और हो सके तो 3 महीने तक हम उसे इंडिविजुअल पेंट्स में रखेंगे। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद क्या करेंगे, 3 to 5 काल्फ आर केप्ट इन अ सिंगल पेन। 3 महीने के बाद हम क्या करेंगे कि 3 से 5 काल्फ को, बछड़ों को एक साथ एक पेन में रखेंगे। ठीक है, और क्या है, इट इज़ बेटर टू कीप द काल्फ सॉरी आफ्टर 6 मंथ टू द ब्रीडेबल एज। 6 महीने के बाद और ब्रीडेबल एज तक एनिमल्स आर केप्ट इन सिंगल्स। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज मेल काल्फ। ठीक है, तो 6 महीने के एज तक क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, ठीक है, 6 महीने के बाद क्या होगा कि मेल काल्फ आर यूजुअली डिस्पोज्ड आइदर फॉर ब्रीडिंग और स्लॉटर प्रोसेस। ठीक है, तो 6 महीने के बाद क्या होगा कि उसको हम ब्रीडिंग के लिए रखेंगे, या तो फिर जो बीफ प्रोडक्शन के लिए होगा उसको स्लॉटरिंग के लिए हम भेज देंगे। ठीक है, फॉर ईज मैनेजमेंट काल्फ शेड और काल्फ यूनिट शुड बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू द डेयरी यूनिट। तो आसानी, अपनी आसानी के लिए हम जो काल्फ यूनिट है उसको डेयरी मैनेजमेंट के साथ ही, सॉरी, डेयरी यूनिट के पास ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट है फॉर डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ काल्फ। तो एज ऑफ काल्फ क्या है, एज ऑफ काल्फ क्या है कि अगर आप काल्फ आपका 0 से 3 महीने का है तो उसको 1 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होता है। ठीक है, कवर्ड एरिया 2 मीटर स्क्वायर का चाहिए होता है आपका क्या, ओपन एरिया, और एक पेन में
24 काल्फ आप रख सकते हो। 3 से 6 महीने का है तो 1.5 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर चाहिए, और ओपन एरिया 3 मीटर स्क्वायर का चाहिए, और 16 ठो आप रख सकते हो नंबर ऑफ काल्फ पर पेन। अगर 6 से 12 महीने का या साल भर का है आपका काल्फ जो है, तो इसको 2 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए कवर्ड एरिया, और 4 मीटर स्क्वायर का आपको उसे ओपन एरिया चाहिए, और 12 ठो काल्फ आप रख सकते हो पर पेन। तो ये ख़त्म हो गया है ये टॉपिक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, और कमेंट में अपना व्यू ज़रूर दें। ठीक है, जय हिंद।